अगर ये प्रधान भी नहीं बनवाते हैं, जो लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं उस समय तो कहते हैं कि हम यहाँ बनवा देंगे, लेकिन मौके पर भी दिखाई नहीं देते हैं। जब जलभराव हो जाता है तो हम लोगों को यहाँ मतलब आने जाने में समस्या होती है। जहाँ पे खड़ंजा है वहाँ पर ये इंटरलॉकिंग का कार्य करते हैं, लेकिन जहाँ पे मिट्टी है वहाँ ये खड़ंजा भी लगाने के लिए, मिट्टी का कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। ये सब साथी इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया रोड को लेके? रोड बहुत खराब है, क्योंकि हम जब से जानते हैं, हमारी उम्र आज लगभग 18 साल होने वाली है। जब से हम जानते हैं तब से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे मतलब शून्य। ऐसे अभी हाल ही में घटना हुई थी, वहाँ पे ये सेवाएं न, एम्बुलेंस न होने की वजह से एक आदमी की मृत्यु भी हुई, औरत थी। कहना चाहेंगे युवा है जो कंप्लेन है मतलब सबकी वही हमारी भी है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम से यही है। क्या कहना चाहेंगे भैया? चाहेंगे कि सड़क जल्द से जल्द बने। सब जो ग्रामीणों को समस्या हो रही है इसकी जल्द से जल्द राहत मिल सके। सबसे ज्यादा साथियों नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी मौजूदगी एक ग्राम सभा में है, और एक ऐसी ग्राम सभा आपको दिखाने जा रहा हूं जहां पे आने के लिए रोड ही नहीं है। इस ग्राम सभा में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए, तो ना तो यहाँ तो पुलिस आ सकती है अपने गाड़ी से, ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है। मेरी मौजूदगी इस समय पांडे का पूर्वा सरैया भर्ती में है, और यह ग्राम सभा जो कि ब्लॉक धनपतगंज और जिला सुल्तानपुर के अंतर्गत आता है। कैमरामैन से कहें धीरे से आके दिखा दीजिए। आज तक जब से देश आजाद हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त सन 2025 है, और 15 अगस्त 1947 जब से देश आजाद हुआ है तब से यहाँ पर अभी तक रोड नहीं बनी है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति इमरजेंसी में बीमार पड़ जाता है, कोई व्यक्ति अगर कहीं झगड़ा लड़ाई हो जाती है, कोई भी बात हो जाती है, इमरजेंसी सेवाएं जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं, ना तो 100 नंबर आ सकती है, ना तो एम्बुलेंस आ सकता है। यहाँ पे आइए दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं इधर रोड, अभी तो बरसात हुई लमसम यहाँ पे 10 दिन हो गए, बरसात नहीं हुई, नहीं पूरा यहाँ पे जलभराव हो सकता है। यहाँ पैदल चलना तक एकदम मुश्किल हो जाता है। यहाँ इस गांव के कुछ ग्रामीण हैं और ये अपनी समस्या बताना चाहते हैं। आइए मैं उन ग्रामीणों के पास आपको लेके चलता हूँ और ग्रामीणों से पूछने का प्रयास करूंगा कि अगर इनको कितनी बाधा होती है इस रास्ते से, क्योंकि यह मेन रोड है। यही रोड जाके मेन रोड पे कनेक्ट करती है, और यही रोड है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ग्रामीणों को निकलने के लिए। अगर इस संबंध में अगर कहीं पर भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, किसी को डिलीवरी हो जाए, तो एम्बुलेंस किस रास्ते से आएगी? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इस रास्ते पे जलभराव में ये लोग कैसे चलने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? छोटेलाल। मैं यहाँ का क्षेत्र पंचायत BDC हूँ। जी। और मैं यहाँ कई बार यहाँ शिकायत की गई है, किस चीज को लेके? ये हमारा सड़क जो है जी। अभी तक ये बना नहीं है। जी। अब शिकायत कई बार हुई, लेकिन हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती है। जी। हम एक क्षेत्र पंचायत है, अगर हमको भी दी जाए कि हम भी बनवा सकते हैं, लेकिन हमको दी नहीं जाती है। अगर ये प्रधान भी नहीं बनवाते हैं, जो लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं उस समय तो कहते हैं कि हम यहाँ बनवा देंगे, लेकिन मौके पर भी दिखाई नहीं देते हैं। जब जलभराव हो जाता है तो हम लोगों को यहाँ मतलब आने जाने में समस्या होती है। मान लीजिए इतना जलभराव होता है, यहाँ पे तमाम लोग गांव के इकट्ठा हुए हैं, और आप BDC के पद पे भी हैं, और आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो क्या आप प्रधान के पास ये सब शिकायत लेके आप ब्लॉक स्तर पे नहीं गए? जी, हम ब्लॉक स्तर पे क्या जाए, प्रधान से पहले कहा जाता है, उसके बाद हम अगर वहाँ से मिलता है मुझे तभी बनवा सकते हैं हम। और जब नहीं मिलता तो हम बनवा नहीं सकते। हम एक दूसरे से कह सकते हैं जी, अब वो कहने के बाद यहाँ हम लोग की सुनवाई नहीं होती है जी। तो शिकायत करने पर भी नहीं शिकायत मतलब होती है। अगर कोई इस दौरान, अगर ये देख सकते हैं आप, बरसात का सीजन चल रहा है, पूरा बरसात हो रही है, अगर इस संबंध में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे इमरजेंसी हो जाए, अगर कोई यहाँ पे मान लीजिए मारपीट हो गई, कोई झगड़ा लड़ाई हो गई, कोई भी बात हो गई, तो इस पे 100 नंबर कैसे आती होगी? और कोई बीमार पड़ गया तो 108 जो एम्बुलेंस है या वो कैसे आती है? इमरजेंसी सेवाएं सेवाएं ऐसी होती है कि उसको उठा के ले जाना पड़ता है जी। और इतने कम से कम 1 किलोमीटर दूर वहाँ से नहीं आ पाती है, कम से कम नाहर से नहीं आ पाती थी। अब तो थोड़ा बन भी गया है। अब थोड़ा दिक्कत कम हो गई है, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकता है। कम से कम 500-600 किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर दूर हमारे गांव के बाहर 500-600 मीटर आप दूर जाते हैं, तो आपको कहीं थोड़ा ऊंचा स्थान और ऊंची रोड मिलती है, तो आपको सही से ले जाने में, तो कोई बीमार हो जाता होगा तो आप चारपाई पे हम ऐसे किसी पे लिटा के उसको लेके जाते होंगे, किसी तरीके से ले जाया जाता है। काफी समस्या होती है, बहुत समस्या होती है यहाँ पर। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम ये चाहते हैं कि हम आपके माध्यम से ये हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाई जाए, और पहुँचाने के बावजूद वो लोग हमारी सुनवाई करें। जी। तो
हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और ग्रामीणों से जानेंगे, एक ही व्यक्ति से हम बात नहीं करेंगे। और आप लोग अगर क्षेत्र में निकलते होंगे, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, तो एक लाइन आपको जरूर मिलती होगी लिखी हुई, अगर आप सुने नहीं होंगे तो पढ़े जरूर होंगे, कि किसी भी दीवार पे, किसी खंबे पे, कहीं भी चट्टी चौराहे पे एक बात जरूर लिखी रहती है कि सबका साथ सबका विकास। इस ग्राम सभा में जब से आज 15 अगस्त है, आज ही के दिन देश आजाद हुआ था, लेकिन 1947 जब से आजाद हुआ है तब से आज तक इस गांव में विकास इस रोड तक नहीं पहुंचा है। तो सबका साथ सबका विकास वाला नारा कहीं ना कहीं सरकार का यहाँ पे फेल नजर आता है। आइए हम एक भाई हैं, युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया कैसे समस्या होती होगी, तो आप क्या करते होंगे? यह समस्या बहुत होती है जी जी बस ये जान लीजिए, अगर कोई आपत्ति घटना कुछ भी घट जाती है, जो रोड है जी जी सीधा थाने को जाता है। जी जी अभी मॉडर्न थाना बना हुआ है। जी जी कहाँ पे बना हुआ है? ये तरसुमा कला में पड़ता है। जी जी और वहाँ जाने के लिए हमको न हम इस मार्ग से जा सकते हैं, न इस मार्ग से जा सकते हैं। जी जी इसकी शिकायत करीब हम 2 साल से लगातार जी जी बहुत पीड़ित हैं। सीएम पोर्टल पर, जन सुनवाई पर, ब्लॉक स्तरीय IGRS करते रहते हैं लगातार। बस ये है कि अधिकारी जो भी हैं, जी जी 60-40 का उनका अनुपात आज तक पूरा नहीं हो पाया है। जी जी और जहाँ पे खड़ंजा है जी जी वहाँ पर ये इंटरलॉकिंग का कार्य करते हैं, जी। लेकिन जहाँ पे मिट्टी है जी जी वहाँ ये खड़ंजा भी लगाने के लिए, मिट्टी का कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। जी जी ये सब यही IGRS पोर्टल पे आपने बात की, अगर डालते हैं CM हेल्पलाइन पे, तो क्या उसमें तो रिपोर्ट भी मांगी जाती है? रिपोर्ट लगती है, उसका विस्तार चलता रहता है, फोन आता रहता है, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। तो उनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है यहाँ पूरे धनपतगंज के ब्लॉक के अधिकारी। अगर कोई भी इनको रिपोर्ट लगाना है तो अपने AC रूम में बैठ के अपने मनमानी तरीके से जो उनके मन में आता है वो रिपोर्ट लगा देते हैं। भैया ग्राउंड पे बिल्कुल आना ही नहीं चाहते हैं, न कभी आए हैं। और इतने दिन से आप कह रहे हैं समस्या 2 साल से, तो आप खुद स्वयं कह रहे हैं कि समस्या का हम लगातार समाधान खोज रहे हैं। हाँ। तो क्या जनप्रतिनिधि यहाँ पे, सांसद, विधायक, नेता सब नहीं आते हैं? दरअसल क्या है, हमारा जो चुनाव का टाइम होता है वो गर्मी के टाइम में होता है। जी। आते हैं और शासन दे के चले जाते हैं। अगर इस टाइम वो आए जी जी तो उनको जनता जवाब देने का कुछ उपाय जी, करे। जी। रीजन यही है। जी आप लोग नेता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपसे यहाँ से वोट लेके जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, उम्मीदें आपको यहाँ से दे के जाते हैं कि हम जीतने के बाद तमाम ऐसी विकास करेंगे, उन नेताओं को, उन नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डायरेक्ट वीडियो अगर नेताओं के पास जाती है तो हमारे माध्यम से उनको आप क्या अपना मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैसेज यही पहुंचाना चाहेंगे, जैसे कि आगामी चुनाव है 2027 में, जी जी इसको बनाया जाए, जी तब तो जनता उनके साथ रहेगी, जी जी अन्यथा जनता अपना उपाय खोजेगी। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कुछ और भी साथी, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया रोड को लेके? रोड बहुत खराब है, क्योंकि हम जब से जानते हैं, हमारी उम्र आज लगभग 18 साल होने वाली है। जब से हम जानते हैं तब से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे मतलब शून्य। जी जी आएंगे, गर्मी के समय रहता, आएंगे, वोट मांगेंगे, चले जाएंगे, उसके बाद ना दिखाई देंगे कि मतलब कुछ भी। जी जी यहाँ पे मतलब देखने नहीं आते कि यहाँ पे कोई मर रहा है कि क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई मर जाता है या मतलब कोई भी आपदा आ जाती है, जी, जी। तो वहाँ पे हम लोग को खुद हम लोग को उसका निवारण करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बीमार पड़ जाए इमरजेंसी में, जी, जी। तो यहाँ से जैसे करीब 1.5 किलोमीटर या लगभग मान लीजिए 2 किलोमीटर पड़ जाता है, तो हम लोग को चारपाई या अदर कुछ हम लोग को उस व्यवस्था से ले जाना पड़ता है। ऐसे अभी हाल ही में घटना हुई थी, वहाँ पे ये सेवाएं न, एम्बुलेंस न होने की वजह से एक आदमी की मृत्यु भी हुई, औरत थी। जी जी तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस युवा पीढ़ी के अगर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, क्योंकि मैं आज 18 साल हो गया, मैं जब से जानता हूँ तब से यहाँ पे कोई रोड नहीं है। तो आप देख सकते हैं, जो मैं अभी शुरू में आपको बात किया, आपदा में देखिए एक महिला की मृत्यु भी हो गई। तो कहीं ना कहीं आप ग्राम प्रधान के पास नहीं जाते हैं तो गांव के ही हैं, कहीं आप तो लखनऊ भी नहीं जाना मुख्यमंत्री के पास, गांव के प्रधान है, उनसे बताइए आप। वो सुनते नहीं है ना। अच्छा, क्या आश्वासन देते हैं जाने पर? जाने पे कहेंगे बन जाएगा, कागजी बन चुका है, जी जी लेकिन अगर मौके पे देखा जाए तो कुछ नहीं बना है। जी जी और रिपोर्ट लगा देते हैं, अपन मोबाइल से एडिट कर देंगे, उसके बाद आप रिपोर्ट लगा के पैसा निकाल लिया जाएगा। जी 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 आप अगर देखें रिपोर्ट तो दिखेगा। और हम लोग खुद CM हेल्पलाइन पे, अगर अदर पोर्टल पे हम खुद उस पे कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। जी जी अरे वो सब पूरा एकदम भ्रष्टाचार से लिप्त। क्या कहना चाहेंगे, युवा है? जो कंप्लेन है मतलब सबकी वही हमारी भी है। आने जाने में प्रॉब्लम होती है, जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है। कहीं भी आते हैं मतलब बाइक घर तक नहीं आ पाती है, किसी दूसरे के यहाँ ही खड़ी करनी पड़ती है। अच्छा, बाइक तक भी नहीं आ पाती? अभी मैं उधर से आ रहा था तो बाइक बाहर ही खड़ी रहती है। दूसरे के घर पे, घर तक आ नहीं सकती है। आ जाइए आगे, आ जाइए इधर से। कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बच के जाना पड़ता है। आपको मतलब कपड़े भी खराब हो जाते हैं, कभी गिर जाओ, मतलब कीचड़ रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ट्रैक्टर आ जाता है तो और भी खराब हो जाता है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। जी जी तो हमारे माध्यम से आप उन नेताओं को, सरकार को, शासन को, जिनको भी संबंधित अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहिए? गुजारिश है कि सड़क का मतलब जो भी समस्या है उसको जल्दी से उसका निवारण करें और सड़क बनाएं। जी जी उनसे यही है। जी जी क्या कहना चाहेंगे भैया?
हम चाहेंगे कि सड़क जल्द से जल्द बने, सब जो गाँव ग्रामीणों को समस्या हो रही है इसकी जल्द से जल्द राहत मिल सके। सबसे ज्यादा समस्या तो हाँ, है कि पैदल बच्चे चलना बहुत भी ज्यादा दूभर हैं। हो गया है, जगह जगह गड्ढे हैं, पानी भर जाता है, आने जाने में समस्या हो रही है काफी समस्या है। बहुत। स्कूल की समस्या मतलब बच्चे क्या ये कि युवा है, ये विद्यालय के बारे में जरा बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया? मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जो साइकिल से स्कूल जाते हैं, मतलब वो जा नहीं पाते, उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, कोचिंग जाने में प्रॉब्लम होती है। यूनिफॉर्म अगर घर से पहन के जाते हैं, मतलब जूते हाथ में लेके जाना पड़ता है, बाहर जाके पहनना पड़ता है उन्हें। जी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नेता एसी में बैठ के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनको यहाँ जमीन पर आना चाहिए और जमीन की सच्चाई को देखना चाहिए। एसी में बैठ के और आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से, काफिला ले जाने से कोई आपका अब मनमानी नहीं चलने वाली है। अगर इस इलेक्शन में 2027 तक रोड आपकी नहीं बनती है जल्द से जल्द, तो क्या आप लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे? अब दूसरा हमें उपाय करना पड़ेगा, और ना भी दे हो सकता है, या उन्हें बैठेंगे, बात करेंगे उनसे, मतलब पूरा लिखवाएंगे कि भाई क्यों नहीं बन रही है, समस्या क्या है। आप यहाँ तक उनसे इतना नौकरी तक समस्या करवाएंगे कि लिखा पढ़े में विश्वास नहीं रह गया है? नहीं रह गया सर, कई साल बीत गए हैं, नहीं बना है, बचपन हो गया, मतलब इतने बड़े हो गए हैं। जी जी, तो जब देख मैं सकते छोटा हैं था, ये उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाई है। आजकल के देख सकते हैं दौर आ गया है कि कोई भी नेता आता है तो उसको जनता से तब तक मतलब रहता है जब तक, जैसे दिया होता है, जब दिया जल जाता है तो लोग तिली को बुझा देते हैं, उसी प्रकार हम नेताओं का हो गया है। जब तक वोट लेना है तब तक इनके पास आएंगे, उसके बाद इस कुआं में, इस खाई में गिरे पड़े मरे, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक बात है उत्तर प्रदेश जैसे सरकार, योगी जी की सरकार में, जो कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में सत्य बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करता रहूंगा। अगर सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करना अगर बगावत है तो मैं भी एक बागी हूँ। धन्यवाद।